सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर आप सबके सम्मुख आने का मुझे मौका दिया, और मैं हमारे पासवान भाई अनुपम डेविड जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज पे लाइव आने का मौका दिया। तो आइए क्यों ना हम मिलके प्रार्थना करें और आज की आराधना सभा की शुरुआत करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए मिलके हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। महान करुणा करने वाले, दया करने वाले स्वर्गीय पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आए दिन भर आपने हमें संभाल के रखा, और प्रभु आज की संध्या के शाम अपने चरणों में आने का मौका दिया, इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। आपका बुलंद हाथ, आपका पवित्र हाथ लगातार हमारी मदद करे, सहायता करे, अगुवाई करे। जब हम प्रभु आज की शाम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, हमारी आराधना की भेंट प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप ग्रहण करें, और आज का संदेश हम सबके लिए आशीष को लेके आए। प्रभु बोलने वाले आप हों, आप पवित्र आत्मा जी कंट्रोल लीजिए और आशीष दीजिए अपने लोगों को। और ख़ास करके दुआ करते हैं जहाँ जहाँ इस प्रभु जी पेज को लोग देखें, वहाँ वहाँ पे आशीष आए। जितने मेरे भाई बहन यहाँ पे आके प्रचार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उनके घरों में बड़ी शांति, बड़ी आशीष हो। हमारे भाई अनुपम को और प्रभु उनके पूरे घराने को स्वर्ग से आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती सुनी, प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से, आमीन। तो प्रभु के शुक्रगुजार हैं। परमेश्वर महान और सच्चा और जीवित है, और वही परमेश्वर हम सबको चलाता है लगातार। आइए मिलके उस महान प्रभु की हम प्रभु की आराधना के लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से वो करता है। अति करुणा में दयालु है, भोज विलंब से वो करता है। सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। तो प्रभु के नाम को महिमा मिले। और आज कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, और इसकी वजह से हम लंबी आराधना नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर का वचन हम मिलके सीख लेते हैं। मुझे थोड़ा सा कनेक्शन में अप एंड डाउन नज़र आ रहा है। इट्स सेज की स्लो कनेक्शन। तो आइए मिलके हम थोड़ी देर के लिए प्रभु का वचन सीखते हैं। एक बार हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु,
आज का वचन जीवित परमेश्वर, आपका जो जीवित वचन है, पास्टर बिली ग्राहम ऐसा कहते हैं, यदि परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनाया जाए तो वो अपने आप कार्य करता है, अगर वो सिर्फ पढ़ा जाए तो वो कार्य करता है। हाँ प्रभु जी, हम आपके वचन को पढ़ते हैं आपके लोगों के लिए, ताकि वो बहुतायत से कार्य करे, शांति लेके आए, आनंद लेके आए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तो आइए मिलके हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 और उसका 1 और 2 आयत हम मिलके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो आइए मिलके हम इस पवित्र वचन के ऊपर मनन करें, परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पे और अमल किए जाने पे आशीष हो। यहाँ पे भजनकार, अगर आप इसका टाइटल पढ़ेंगे तो इसका टाइटल इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक, और आगे लिखा है यात्रा का गीत। और अगर आप 121 से लेके 134 तक पढ़ेंगे तो आपको लगातार और लगातार पता चलेगा कि ये जो जितने भी भजन लिखे गए हैं, ये सारे दाऊद ने यात्रा के गीत लिखे हैं। वो उस समय जब दाऊद जो है भाग रहा था, उस समय ये लिखे गए जब दाऊद जो है पहाड़ों की ओर रुख करता है, वादियों को छोड़ के पहाड़ों की ओर जाना शुरू करता है, और वो वहाँ पे अपना शरण स्थान पहाड़ों को बनाता है। तो आइए मिलके इस भजन के ऊपर मनन करें। पहली और जो खास बात है वो कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। तो पहली और जो खास बात यहाँ पे है वो है आंखें। हमारी आंखें हमारे शरीर का दीपक है। हमारी आंखें जो है हमारे शरीर का दीपक है। बाइबल में लिखा है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो सब कुछ अच्छा है, यदि तेरी आंख बुरी है तो सब कुछ बुरा है। तो आइए हम अपनी आज की शाम थोड़ा सा आंखों के बारे में सीखें। हमारी आंखें कहाँ पे लगी हैं? मेरे प्रियो, ये संसार जो है बहुत ही सुंदर है। दिन प्रतिदिन नए नए मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े घर हैं, और जो व्यक्ति जिस ओहदे को बिलोंग करता है उसका एक बड़ा सपना ज़रूर रहता है, उसकी आंखें बड़ा सपना ज़रूर देखती हैं। और निरंतर यदि कोई व्यापार करने वाला है तो उसकी आंखें लगातार व्यापार को बढ़ाने के लिए लगी हैं। यदि कोई जॉब करता है तो उसकी आंखें प्रमोशन पे लगी हुई हैं। यदि कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी आंखें अपने बच्चों की तरक्की की ओर लगी हुई हैं। ये सब अच्छी बातें हैं, मगर जब हम अपनी आंखें फिक्स कर लेते हैं किसी जगह की ओर, किसी चीज़ की ओर, वो अच्छी बात नहीं है। बढ़ाने और घटाने वाला कौन है? परमेश्वर। यदि आप और मैं अपनी आंखें लगातार अपनी समस्याओं की तरफ लगाएंगे, यदि आप और मैं अपनी आंखें लगातार और लगातार अपनी प्रॉब्लम्स पे ही लगाते रहेंगे, तो हम प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगा ही नहीं सकते। हमें लगातार और लगातार अपने विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर देखना है। बाइबल ये कहती है कि विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहो। मेरे प्रियो, यदि हम आज अपनी बीमारी पे आंखें लगाए रहते हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, तो हम चंगाई की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम अपनी आंखें अपने कर्जे की ओर लगाएंगे, हम यीशु की ओर नहीं लगाएंगे, तो हम कर्जे से बाहर नहीं आ पाएंगे। यदि हम अपनी आंखें लगातार और लगातार अपने परिवार को, टूटे परिवार की ओर लगाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की शाम मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं। आपका प्रभु आपकी समस्याओं से बड़ा है, आपको कभी भूलना नहीं है। आपको और मुझको ये बात कभी नहीं भूलनी, आपकी समस्याओं से आपका परमेश्वर बड़ा है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं फिर एक बार आपको कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। और परमेश्वर की आंखें किन पे लगी हैं? परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी हुई हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आंखें लगातार मनुष्यों की ओर लगी रहती हैं, और उसकी पलकें उनके हृदयों को जांचती रहती हैं। यदि आपके हृदय शुद्ध हैं, पवित्र हैं, यदि आपके हृदयों में किसी के लिए विरोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें आपकी ओर ही हैं। और जिस व्यक्ति की ओर परमेश्वर की आंखें हैं, समस्याएं उसके पाँव के नीचे हैं। मैं आज की शाम फिर आपको कहना चाहूँगा, यदि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर हैं और प्रभु की आंखें आपकी ओर हैं, तो समस्याएं आपके जीवन से लगातार ख़त्म होती चली जाएंगी और सारी समस्याएं आपके पाँव के नीचे। फिर दूसरी बात यहाँ पे वो कहता है पर्वतों की ओर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा,
बाइबल में पर्वतों का बहुत ही महत्व है। मुझे बाइबल में सबसे वो चैप्टर पढ़ने में डर लगता है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर होरेब पर्वत पे उतरते हैं और परमेश्वर के आने से पहले वहाँ पे एक बड़ी आंधी आती है, एक ध्वनि का साउंड होता है, और जब परमेश्वर उतरते हैं उस पर्वत पे मूसा के सामने, वो इजरायली कांप उठते हैं, वो पर्वत कांप उठता है, पिघल जाता है। जब भी मैं वो पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर के सामने। हम परमेश्वर के सामने घास के फूल के समान है। वो चैप्टर पढ़ के समझ आता है मेरे प्रियो। यहाँ पर्वत क्यों दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर रहूंगा, क्योंकि दाऊद ये जानता है कि उसके पूर्वज पर्वतों के पास गए, पर्वतों पे गए और उन्होंने परमेश्वर की हजूरी को वहाँ पाया। पहाड़ तीन तरह के होते हैं। एक पहाड़ है बंजर पहाड़, जहाँ पे कुछ नहीं उगता। एक पहाड़ है सिर्फ हरे भरे पहाड़ और एक पहाड़ है जहाँ पे स्नो गिरती है, वहाँ पे पेड़ों के ऊपर फल भी लगते हैं और लोग वहाँ पे जाके एक अलग ही एटमॉस्फेयर वहाँ पे बन जाता है। लोगों को वहाँ पे जाके आनंद आता है, गर्मी से राहत मिलती है, उनकी सुंदरता देख के मन खुश हो जाता है। मेरे प्रियो, ऐसे पहाड़ आपने और मैंने बनना है। मेरे प्रियो, पहाड़ के ऊपर लोग घूमने तो बहुत जाते हैं, मगर पहाड़ की चढ़ाई करना आसान नहीं होता। पहाड़ हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपका प्रार्थना जीवन पहाड़ को चढ़ने के जैसा ही। जब आप पहाड़ की यात्रा करते हैं, सबसे पहले आपको जो दुविधा आती है वो ये कि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो आपको चढ़ाई करने नहीं आती। फिर आप किसी गाइड को लेते हो और फिर वो आपको गाइड करता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसे ऐसे करके आप पहाड़ पे चढ़ें। मेरे प्रियो, पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं है। दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट, उस पे चढ़ना कोई आसान नहीं है। माउंट एवरेस्ट को चढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो पहाड़ पे चढ़ना जानते होंगे। बहुत सारे लोग पहाड़ पे घूम आते हैं। अगर जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं, सबसे पहले आप अपने देश से उस देश में जाते हैं तो टिकट का खर्चा लग जाता है। फिर आप जब उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए स्पेशल कपड़े खरीदते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं, फिर वहाँ पे एक गाइड लेते हैं और वहाँ पे नियम है जितना ज़्यादा गाइड अनुभवी होगा उतने ही पैसे आपको देने हैं। अगर 5 साल का अनुभव है तो आपको 5 लाख देना है, अगर 10 साल तो 10 लाख रुपए, 20 साल तो 20 लाख रुपए। ये मैंने एक डिस्कवरी चैनल पे ये देखा था कि पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ पे जाते हैं और उनकी वहीं पे ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ आपको ये है कि प्रार्थना का पहाड़ भी ऐसा ही है। जब आप प्रार्थना के पहाड़ पे रहेंगे, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के सामने उतरी और मूसा का चेहरा इतना जलाली हो गया, बाइबल में उसके बाद ना कोई ऐसा पैदा हुआ यीशु मसीह को छोड़ के जिसका चेहरा जलाली हो गया हो। कोई भी मनुष्य, कोई भी अब भविष्यवक्ता ऐसा नहीं हुआ जिसके चेहरे पे इतना परमेश्वर का नूर उतरा कि लोग देख ना पाए। सिर्फ और सिर्फ मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके चेहरे पे इतना नूर उतरा, कारण वो पहाड़ पे 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रहा, 40 दिन प्रार्थना करता रहा, 40 दिन तक परमेश्वर के सामने नम्र बन गया। मेरे प्रियो, हमें भी पर्वतों की ओर अगर देखना है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, तो प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ते हैं तो 3-4 बातें होती हैं। पहला, आप उसकी चोटी को जब देखते हो तो आपको ऐसा लगता है बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सच है। जब आप प्रार्थना के जीवन में चलते हो ना, तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जब आप पैदल चल रहे हो, पहली चीज़, आपको हवा से बच के रहना पड़ता है। जब हवा आती है, बैलेंस इधर उधर हो जाता है, यानी कि आपके आसपास का जो माहौल है, कई बार शैतान आपको प्रार्थना करने से रोकता है, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। जब भी प्रार्थना करने लगते हैं फ़ोन आ जाता है, जब भी प्रार्थना करने लगते हैं बेल बज जाती है, जब प्रार्थना करने लगते हैं याद आता है ये तो बनाना भूल गए। बहुत सारे काम याद आने लग जाते हैं उस समय। मगर मेरे प्रियो, आपने और मैंने निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। जब आप प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ोगे,
जब आप प्रार्थना के पहाड़ पे परमेश्वर के साथ मिलोगे तो निश्चय आप अभिषेक से भर के आओगे, आप सामर्थ से भर के आओगे, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत और महान काम करना शुरू कर देंगे। जब आप प्रार्थना के पहाड़ पे नहीं चढ़ते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं। बाइबल का वचन पढ़िए, याद कीजिए कि मूसा पहाड़ पे गया, सामर्थ को लेके आया। एलिया और एलीशा प्रार्थना के पहाड़ पे गए, सामर्थ को लेके आए। मेरे प्रियो, दाऊद भी पहाड़ों की तरफ रुख कर रहा है कि वो परमेश्वर की ढाल को ले सके, परमेश्वर के अनुग्रह को ले सके, शाऊल से वो बच सके। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना के पहाड़ पे रोज चढ़ें, बने रहें, जहाँ भी आप हैं बने रहें। मैंने बहुत बार देखा है, लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारे विचार इधर उधर जाने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना का पहला स्तर है जहाँ पे शैतान आपके बैटलफील्ड ऑफ माइंड, एक बहुत अच्छी किताब आती है बहन जॉयस में, उसमें ऐसा लिखा है, आपका जो मन, जो आपका दिमाग है, वो शैतान आपका एक आत्मिक युद्ध का वो स्थान है जहाँ पे शैतान आता है, विचारों के द्वारा आपको डिस्टर्ब करता है। इसलिए आप और मैं जब प्रार्थना के पहाड़ पे जाएं, हम सिर्फ प्रभु के बारे में सोचें, हम सिर्फ प्रभु की सुंदरता के बारे में सोचें, हम सिर्फ प्रभु के महान कामों के बारे में सोचें, हम सिर्फ ये सोचें कि आज मैं यीशु से मिल के आऊँगा, आज मैं यीशु के साथ समय बिताऊँगा, आज मैं यीशु मसीह का सुंदर और वो जलाली चेहरा मैं देखूँगा। प्रार्थना के पहाड़ पे बने रहना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आप एक सफल प्रार्थना योद्धा बनना है, आपको एक सफल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। जब भी आपको इधर उधर के थॉट्स आते हैं उस समय अपने आप को रोकिए, अपने माइंड को रोकिए, अपने आप को शांत कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अपने आप को शांत करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। तो यदि आप प्रार्थना में बैठे हैं, आपके विचार इधर उधर जा रहे, इट मीन्स कि आपका कनेक्शन अभी तक सही तरह से जुड़ा नहीं है, आप ऑनलाइन परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं है, वहाँ ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है, स्लो कनेक्शन आ रहा है अभी तक। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऑनलाइन आपको देख रहे हैं कि आप उनके साथ ऑनलाइन चल रहे हैं कि ऑफलाइन चल रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना के पहाड़ पे निरंतर अपने घुटनों को टेकें। इसलिए दाऊद कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगवाऊंगा। वो जानता है, मूसा पहाड़ पे गया था, उसको सल्यूशन मिला, 6 लाख लोगों को कैसे छुड़ाना है। मूसा पहाड़ पे गया, उसको परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि वो लोगों के, अब जो लोग छुड़ा के लाया उनको रखना कैसे है, ये सब उसको प्रार्थना के पहाड़ पे मिला। आपका और मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है मेरे प्रियो? क्या आप अपनी आंखें आज भी संसार की ओर लगाते हैं, ये सुंदर जगह ये मेरी होनी चाहिए, ये सुंदर महिला मेरी होनी चाहिए? क्या आज आपका ध्यान संसार की चीज़ों की, आपकी आंखें जो है संसार की चीज़ों की ओर जा रही हैं, या आपकी आंखें पर्वतों पे रहने वाले पवित्र परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं? मेरे प्रियो, प्रार्थना के पहाड़ पे रहेंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर का टच नहीं पाया है, और बहुत सारे लोग हैं जो एक बार परमेश्वर को चक के पीछे चले गए। आज मैं उनको उत्साहित करना चाहूँगा, प्रभु के पास वापस आ जाइए, प्रभु की उपस्थिति का सम्मान कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में निरंतर चलिए। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बहुत मेरे अजीज़ अंकल हैं, उनको मैं एक बात सिखा रहा था, हम प्रार्थना में क्या मांगें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम तो रोज़ प्रार्थना करते हैं। मैंने उनको बोला, आप अपने जीवन में 3 चीज़ें ज़रूर मांगिए प्रार्थना में। पहली और ख़ास चीज़, परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के लिए ज़रूर मांगिए। प्रभु, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं? पौलुस कहते हैं, अनुभव से उसकी इच्छा को जान लो। तीसरी और आखिरी बात मैंने उनको बोला कि लगातार दूसरों का भला मांगिए। प्रार्थना के पहाड़ पे जब आप हैं तो निरंतर ये मांगिए। जैसे मूसा कहता है, प्रभु अब बस कर, ऐसा ना हो कहीं मैं मर जाऊं। यानी कि इतनी परमेश्वर की हैवी प्रेजेंस उसके जीवन में है कि मूसा उस प्रेजेंस के अंदर दब रहा है, उस प्रेजेंस को ले ही नहीं पा रहा है। वो कह रहा है, प्रभु अब बस कर, मैं और नहीं भर सकता हूँ, प्रभु अब बस कर। मेरे प्रियो, हम थक जा रहे हैं प्रार्थना करके, कह रहे हैं अब और दुआ नहीं करनी, और वो इतना मसा से भरा हुआ कहता है, प्रभु मसा मेरे से अब प्रभु मेरे ऊपर इतना मसा आ चुका है कि मेरे से उठाया ही नहीं जा रहा है ना। कितना फ़र्क है। एक व्यक्ति निरंतर कह रहा है कि मैंने प्रार्थना में प्रभु इतना अभिषेक आ गया, अब अभिषेक बस कर। एक व्यक्ति अभिषेक तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। यही फ़र्क है मूसा के जीवन के अंदर और हमारे जीवन के अंदर। मेरे प्रियो, आप और मैं कोशिश करें उस पर्वतों पे रहने वाले सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति को निहारें, निरंतर उसकी उपस्थिति को निहारें। आपके एक बहुत अच्छी कहावत है, माइल्स मुनरो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने इस प्रकार से बोला प्रेयर के ऊपर, एक बार ऐसे बोला, विदाउट गॉड वी कैनॉट
एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट, यानी कि परमेश्वर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर मनुष्यों के बिना कुछ नहीं करेगा। यानी परमेश्वर को भी अपनी सामर्थ्य को इस जगत के अंदर प्रकट करने के लिए आपकी ज़रूरत है मेरे प्रियो। इसलिए आप और मैं निरंतर और निरंतर प्रार्थना के पहाड़ पे बने रहें। एक और बात यहाँ पे लिखता है, वो कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जब वो पर्वत पे जाता है तो उसको श्योरिटी मिलती है कि मेरी मदद होएगी। इस संसार के अंदर आप देखते हैं नेता लोग बहुत वादे करते हैं, मगर इलेक्शन के बाद कभी भी आपकी मदद नहीं हो पाती, आपकी कम्युनिटी की मदद नहीं हो पाती, वो तब तक घोषणाएं ही रह जाती हैं। मगर दाऊद यहाँ क्या कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जहाँ पे वो श्योर है, उस बात को लिख रहा है कि डेफिनेटली एंड डेफिनेटली हम जब परमेश्वर को पहाड़ पे मिलने जाते हैं, प्रार्थना में उससे मिलने जाते हैं, तो हमें मदद मिलती ही मिलती है। आगे वो लिखता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यानी कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो हमारी मदद करेगा। वो लॉर्ड ऑफ क्रिएशन है वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। आगे लिखा है यहाँ पे, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। यानी कि परमेश्वर आपको फिसलने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। मैं इसकी एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं गाड़ी चला रहा था, आई मेट विद एक्सीडेंट, और मेरी गाड़ी का आगे एक जानवर आ गया, साइड से निकल के आया और मेरी गाड़ी का फ्रंट शीशा टूट गया, मगर मुझे एक कांच भी नहीं लगा, एक कांच का टुकड़ा भी नहीं लगा, मुझे अंदर बैठे कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु, जानवर को उसकी गलती से चोट लगी, वो साइड से आया, ऐसे मैं ऐसे जा रहा हूँ, वो साइड से आके उसने मुझे हिट किया और उसको चोट लगी, वो गिर गया, मगर मुझे परमेश्वर ने बचाया। तो मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। वो ऐसा रक्षक है, वो आपको गिरने नहीं देता है। फिर आगे लिखा है, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। परमेश्वर कभी सोते नहीं है। परमेश्वर समय के दायरे से बाहर है ना। परमेश्वर कभी सोते नहीं है। इससे भला परमेश्वर कहाँ मिल सकता है, जो 24 घंटे निरंतर अपने बच्चों को देखते रहते हैं। बाइबल में लिखा है, उसने अपनी हाथ की हथेली में हमारे चित्र को खोद रखा है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी अभी 20 साल पहले ही आई है, टच स्क्रीन वाली, मगर उससे करोड़ों साल पहले ही परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए जब कल्पना की होगी कि ये पृथ्वी पे रहेंगे, तो उनको मैं निरंतर अपने हाथ की हथेली में ही देख लूँगा। कितनी ही अच्छी बात है। कहता है परमेश्वर ना ऊँगेगा ना सोएगा, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। एक और ट्रांसलेशन में लिखा है, लॉर्ड विल नॉट टायर्ड ऑन यू। हम भी कई बार किसी से उब जाते हैं ना, हम बोलते हैं भाई मैं नहीं कर सकता। हम एक बार मदद करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 15 बार, 50 बार, जब 60वीं बार हो जाएगा ना, हम भी बोलेंगे भैया अब नहीं मैं कर सकता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो कमिटमेंट के साथ मदद करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने कमिटमेंट के ऊपर बने रहते हैं। मगर परमेश्वर कभी उगता नहीं अपने बच्चों से, चाहे वो 20 बार गलती करें। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बचपन से लेके बेटे की शादी होने तक, या शादी होने के उसके बच्चे भी बड़े होने तक, जो उसके दादा दादी हैं उसको भी माफ़ करते हैं, उसके बच्चों को भी माफ़ करते हैं। ऐसे ही उनके हृदय में अपने बच्चे के लिए प्रेम रहता है। तो ऐसे ही परमेश्वर का प्रेम जो उससे प्रार्थना में मिलते हैं, उनके लिए लगातार रहता है। परमेश्वर ऊबता नहीं उनसे, परमेश्वर उनसे कभी भी ऊबता नहीं है। और आगे क्या लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मैं क्या अक्सर परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के भय से ये बात बता रहा हूँ। मैं रात में ट्रैवल करता हूँ बहुत बार, और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, वो मुझे बोलते हैं कि रात में मत ट्रैवल किया कर। बट हमेशा ये वचन मेरे मन में आता है कि ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। और परमेश्वर ही है जो अपने दूतों को भेज के निरंतर मेरी सहायता करते हैं, मेरी यात्रा में मुझे चलाने की समझ देते हैं। और मैं बहुत परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैं कानपुर से लुधियाना में आया, और मैंने मोर देन 14 आवर्स गाड़ी चलाई होगी, और मैंने देखा परमेश्वर के अनुग्रह से कि मैंने ठीक ठाक चलाया, और परमेश्वर ने मेरी बड़ी मदद की, सहायता की। मैं अपने पूरे परिवार सहित यहाँ पे आया। प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि परमेश्वर रात में भी मेरी उतनी मदद करते हैं जितनी दिन में करते हैं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, दे मेट विद एक्सीडेंट, और उनके
बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, मगर मैंने हमेशा परमेश्वर के हाथ को मेरे जीवन में देखा। मैं प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह मुझे दिया। आगे लिखा है, वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यानी कि चाहे 10,000 हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, तब भी परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए लगातार तैयार है। तब भी परमेश्वर क्या है, चाहे सारी विपत्ति, यानी कि चारों ओर से। आप इसको बाइबल के इंसिडेंट से मैच करके देखिए तो आपको समझ आएगा। एलिशा के जीवन में, एलिया के जीवन में ऐसा होता है कि जब वो उनको सेना घेर लेती है और गेहजी वहाँ पे कहता है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसकी आंखें खोल। जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उस पहाड़ के ऊपर चारों तरफ अग्नि में रथ होते हैं, और वो देख के चंबा करता है कि परमेश्वर का दास इतनी हाई प्रोटेक्शन में रहता है। तो ऐसे ही परमेश्वर के साथ अब आप जब रहते हैं तो परमेश्वर चारों तरफ से आपको घेर के रहता है। मेरे एक बैचमेट हैं पास्टर जेफिन, नागपुर में रहते हैं। वो मुझे अपना एक अनुभव बता रहे थे। एक दिन वो मुझे बता रहे थे कि जब मुझे पवित्र आत्मा मिला, जब मुझे परमेश्वर की सामर्थ से मैं भरा गया, तो मैंने अपने चारों तरफ एक आग का गोला देखा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो परमेश्वर हम में से हर किसी को आग की दीवार दे देते हैं, ताकि आप उस दीवार के अंदर शैतान के हमलों से बच सकें। शैतान की आने वाले उठते हुए तीरों को आप बुझाने की सामर्थ परमेश्वर आपको दे देते हैं। इसलिए मैंने वो जब अनुभव सुना, मुझे बहुत खुशी हुई उस अनुभव को देख के। वो कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता था मुझे पवित्र आत्मा मिले, पवित्र आत्मा मिले। उनको जब पवित्र आत्मा मिला तो उन्होंने अपने आत्मिक आंखों से देखा, उनके चारों तरफ आग की एक लहर है। तो मुझे बहुत ही आनंद मिला। मैंने कहा सच में प्रभु आपके साथ रहता है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहती है। 3 बातें हैं जो हमें निरंतर प्रार्थना में मांगनी चाहिए, आज मैं आपको कहना चाहूँगा। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, भजन संहिता में लिखा है, अय्यूब की किताब पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि उसके पवित्र स्थान से कभी कोई शेर होके नहीं गुजरा, उसके पवित्र स्थान में कभी किसी गिद्ध की नज़र नहीं पड़ी कभी किसी गिद्ध की नज़र वहाँ नहीं जाती है। शेर और गिद्ध जो हैं बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही खतरनाक जानवर हैं। उनको पता चल जाए कि यहाँ पे शिकार है तो जी जान से क्या है, अपने शिकार को दबोच लेते हैं। चील जो है बड़े बड़े खरगोश को, बकरों को, बकरी को ऊपर से नीचे देख के गिद्ध की आंख का जो दायरा होता है वो 5 किलोमीटर दूर से भी देख लेता है। कई बार तो वो 15 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है कि कौन नीचे घूम रहा है। इतनी तेज़ नज़र है उसकी। बाइबल कहती है कि उसकी उपस्थिति में कभी गिद्ध नहीं गुजरते, कभी शेर नहीं गुजरते। कितनी महान है हमारे परमेश्वर की उपस्थिति, यानी कि शैतान की कोई भी चाल जो है वो आपके ऊपर नहीं चलेगी अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। भजन संहिता 91 में लिखा है ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि निरंतर अगर आप प्रार्थना के पहाड़